प्रिय भैया बहनों, कक्षा 9 विज्ञान में आज हम जीव विज्ञान अध्याय 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। अब तक हमने रसायन विज्ञान में 2 चैप्टर पढ़ा। जीव विज्ञान में पहला चैप्टर कोशिका के बारे में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा। आज हम दूसरे चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा अध्याय ऊतक है। अब ऊतक क्या है? सभी जीवधारियों में ऊतक पाए जाते हैं, चाहे वो पौधे हों या जंतु हों। ऊतक संक्षेप में हम कह सकते हैं समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह है। ऐसी कोशिकाएं जो रचना, उत्पत्ति एवं आकृति, आकार में समान होती हैं और समान कार्य भी करती हैं, ऐसी कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। समूह मतलब संगठन। समान प्रकार की कोशिकाएं आपस में मिलकर के समूह बनाती हैं, जिससे ऊतक बनता है। संगठन कई चरणों में पूर्ण होता है। हम जानते हैं जीवन की इकाई कोशिका है और समान कोशिकाएं मिलती हैं तो एक ग्रुप जो बनता है उसको ऊतक कहते हैं। और जब समान कार्य करने वाले ऊतक संगठित होते हैं, यानी संगठित होकर के कोई नई रचना बनाते हैं, तो ऐसी रचना को अंग कहते हैं। यानी ऊतकों का संगठन होता है तो अंग बनते हैं। फिर समान कार्य में लगे हुए अंग संगठित होते हैं, आपस में मिल करके किसी क्रिया को संपादित करते हैं, तब उसे अंगतंत्र कहते हैं। और जब कई जीव के कई अंगतंत्र आपस में समन्वित रूप से मिलजुल कर कार्य करते हैं, तब एक विकसित जीव बनता है। तो आज हम ऊतक की चर्चा करेंगे। ऊतक क्या है? रचना, उत्पत्ति एवं कार्य में समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो किसी विशेष कार्य को संपादित करता है या किसी विशेष कार्य को करता है, ऐसी रचना को या ऐसे समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, पादप ऊतक एवं जंतु ऊतक। पादप ऊतक पौधों में जो ऊतक पाए जाते हैं पादप ऊतक कहलाते हैं। जंतुओं में जो ऊतक पाए जाते हैं जंतु ऊतक कहलाते हैं। पादप ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। पहला है विभज्य ऊतक, दूसरा है अस्थायी ऊतक। विभज्य ऊतक ऐसा ऊतक जिसकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है, यानी जो विभाजित होकर नई नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, ऐसे ऊतक को विभज्य ऊतक या प्रविभाजी ऊतक कहते हैं। दूसरा है अस्थायी ऊतक, ऐसा ऊतक जिसकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है और यह किसी विशिष्ट कार्य को संपादित करने लगते हैं, तो ऐसे ऊतक को अस्थायी ऊतक कहते हैं। अब इसके बारे में अगले वीडियो में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। इसका पूरा रेखाचित्र बना करके, इसका विभाजन करके ऊतकों को और उसके बारे में समझाएंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।